जब कलीसिया का सुसमाचार कार्य मेरे जिम्मे था तब हमारी टीम अच्छा काम नहीं कर रही थी और मैं इससे चिंतित थी। फिर वो पिंग का तबादला हमारी कलीसिया में कर दिया गया। वो 20 वर्षों से विश्वासी रही है और परमेश्वर के लिए बहुत त्याग किया है। वो हर जगह प्रचार कर चुकी थी। उसने बहुत से खतरे उठाए लेकिन कभी हार नहीं मानी। मेरे मन में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। जल्दी ही मेरी अगुआ ने सुसमाचार कार्य के लिए मुझे वू पिंग के साथ जोड़ दिया। इस बात से मैं बहुत खुश थी। उसके साथ पहली सभा की सारी यादें आज भी मेरे मन में बसी हैं। जैसे सुसमाचार के प्रचार के दौरान कैसे उसने धार्मिक अगुवाओं की रुकावटों का सामना किया, उनसे संगति और बहस कर कैसे उनकी जबान बंद कराई, उन लोगों के साथ भी संगति कर उनकी उलझनें दूर की जिनके अंदर धार्मिक धारणाएं और बाइबल संबंधी ज्ञान भरा था। उसने प्रचार कार्य में आने वाली कठिनाइयों पर भी बात की और वो कीमत जो उसने और दूसरे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में सुसमाचार फैलाने के लिए चुकाई थी। ये भी बताया कि वरिष्ठ अगुवाओं ने उसे कितनी अहमियत दी, उसका पोषण किया और उसे अहम काम सौंपे। वो दिखावा कर रही थी ताकि लोग उसका सम्मान करें। बिल्कुल। हाँ। इंसान के लिए परमेश्वर के प्रेम की बात करते समय उसकी आंखें छलक आईं तो मैं बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, हमें परमेश्वर की इच्छा पर विचार करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अंत के दिनों का सुसमाचार फैलाना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। उस समय मुझे लगा उसके मन में परमेश्वर के लिए असीम प्रेम है। उसके लिए मेरे मन में सम्मान पैदा हो गया। मुझे लगा कि बहुत पुराने विश्वासी होने के कारण वो हमसे ज़्यादा सत्य समझती है और बड़ा आध्यात्मिक कद रखती है, तो मुझे उससे सीखना चाहिए। उसके बाद हम मिलकर काम करने लगे। काम के दौरान मैंने वू पिंग में सच में मुश्किलें झेलने की काबिलियत देखी। वो रात रात भर काम करके समस्याएं सुलझाती। मेरे काम में हुई मेरी गलतियों पर मेरा ध्यान दिलाकर अभ्यास के मार्ग पर संगति करती। लोगों के साथ सुसमाचार साझा करते समय वो मिसालों का इस्तेमाल कर स्पष्टता से बात करती थी। वो लोगों की उलझनें दूर करने में सक्षम थी। अपनी कमियों के बारे में बताते हुए उसकी आंखें छलक आती, कहती कि वो परमेश्वर की बहुत ऋणी है। जब कभी सिंचन कर्मियों के कोई प्रश्न होते तो वो समय निकालकर फौरन उनकी मदद करती। जब मैं बीमार होती तो वो मेरी बहुत परवाह करती। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगी। उसके कलीसिया अगुआ चुने जाने पर मुझे और भी यकीन हो गया कि उसमें सत्य की वास्तविकता है, तो मैं उसका और भी सम्मान करने लगी। उसे इस तरह लगातार कलीसिया में हर तरफ भागदौड़ करते और भाई बहनों की समस्याएं दूर करते देखकर मुझे लगा कलीसिया में सच में उसकी अहम भूमिका है और उसके बिना वाकई हमारा काम नहीं चल सकता। मुझे जब भी कोई समस्या आती मैं फौरन उससे संगति करती, उसके विचारों और बातों को तुरंत नोट करती, उसके दिए गए हर सुझाव को अमल में लाती। मैं तो उसके व्यवहार की भी नकल करने लगी। जैसे उसे देर तक जागते देखती तो सोचती कि ये काम के लिए कष्ट उठाना और समर्पित होना है, फिर मैं भी देर तक जागती। जब कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं जल्दी सो सकती थी, लेकिन वू पिंग को जागते देख मैं भी जागती रहती। मैंने देखा कि निपटाए जाने पर भी वो मजबूती से अपने काम में लगी रहती थी। मुझे लगता यही आध्यात्मिक कद और वास्तविकता रखना है। मेरे साथ कभी निपटा जाता तो मैं बेचैन हो जाती, चाहती कि भक्ति में डूबकर आत्मचिंतन करूं, लेकिन वू पिंग के व्यवहार के बारे में सोचकर मैं भी अपना काम करने लगती और खुद के बारे में जानने पर ध्यान नहीं देती। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं वू पिंग को आदर्श मानकर उसकी पूजा करने लगी। फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसे हालात बनाए जिनसे मैं धीरे धीरे वू पिंग को थोड़ा बहुत समझने लगी। बतौर कलीसिया अगुआ वो बहुत ही व्यवहारिक थी और किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन हमारे काम में समस्याओं का कोई अंत नहीं था और कलीसिया के काम की प्रभावशीलता कम होती गई। एक दिन सिंचन उपयाजक बहन यांग मेरे पास आई। उसने कहा उसे वू पिंग के काम में कुछ समस्याएं दिखी हैं। वू पिंग ने हर चीज की जिम्मेदारी ले रखी थी, दूसरों को अभ्यास नहीं करने देती, ना ही प्रतिभाओं का पोषण कर रही थी। वो उपयाजकों और टीम अगुवाओं का काम कर रही है, जिससे किसी को भी अभ्यास का अवसर नहीं मिलता। हर किसी को लगने लगा है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, जबकि सब उसके प्रशंसक हैं। ये ठीक नहीं था। वाकई नहीं था।
बहन यांग ने कहा कि दूसरों को अभ्यास के अधिक मौके देने के बारे में वू पिंग से बात करना चाहती है, ताकि हर कोई अपनी कमियों के बारे में जान सके और तेजी से प्रगति कर सके। तभी वे अपनी प्रतिभा का भी उपयोग कर पाएंगे। इससे पक्के तौर पर उनके काम में सुधार होगा। मुझे बहन यांग का विचार बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसके साथ वू पिंग से बात करने गई। लेकिन वू पिंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसका चेहरा लटक गया और असहमति जताई। लेकिन क्यों? उसने कहा कि लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें सिखाना मुश्किल है, इससे काम में देरी होगी। उसके लिए यही अच्छा है कि वो खुद ही काम करे। उसने इतनी कुशलता से बातें समझाई कि मैं समझ नहीं पाई कि अब क्या कहूँ। लेकिन जब इस बारे में बाद में सोचा तो लगा वो चीज़ों को ठीक से नहीं संभाल रही थी। इस तरह हम लोगों का पोषण नहीं कर सकते। भाई बहन प्रशिक्षित नहीं किए जाएंगे, बस उस पर निर्भर रहेंगे। ऐसे काम ठीक से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा हमें सत्य की समझ नहीं है, तो उसके पीछे चलकर समस्याएं सुलझाना बेकार होगा। हम चीज़ों को अटका देंगे। उसे सत्य की बेहतर समझ है, इसलिए उसे ही संभालने दे तो अच्छा है। वो पिंग हर दिन बस काम में लगी रहती, लेकिन ढेरों समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। भाई बहन अपने कामों में निष्क्रिय हो गए थे। वे समस्याओं के निदान के लिए उसी की बाट जोहते। ज़्यादातर लोग हर समय खिन्न और उदास रहने लगे। फिर एक वरिष्ठ अगुआ को पता चला कि हमारी कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वू पिंग का मूल्यांकन भी कराया गया, जिससे पता चला कि वो बहुत अभिमानी और निरंकुश है और किसी से सुझाव नहीं लेती। वो अपना ही उत्कर्ष और दिखावा करती और लोगों को अपने करीब लाती। उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। हाँ। अगुआ ने यह भी कहा कि विवेक ना होने के कारण हम वू पिंग को चढ़ाते रहे। उसने हमें अपने कर्तव्यों में सत्य के सिद्धांत खोजने की सलाह दी और किसी इंसान की पूजा करने से मना किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक इंसान की पूजा करने में ही लगी रही, इसलिए परमेश्वर के साथ सामान्य संबंध नहीं जोड़ पाई। हाँ। मुझे 8वें प्रशासनिक आदेश की याद आई। परमेश्वर के विश्वासी को उसकी आज्ञा मान उसकी आराधना करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को ऊंचा ना ठहराओ, ना ही किसी पर श्रद्धा रखो। परमेश्वर को पहले, जिनका आदर करते हो उन्हें दूसरे और खुद को तीसरे स्थान पर मत रखो। किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और तुम्हें लोगों को, विशेषकर उन्हें जिनका तुम सम्मान करते हो, परमेश्वर के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। ये परमेश्वर के लिए असहनीय है। आमीन। ये सोचकर थोड़ा डर गई कि मैंने परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचाई है। मैंने सोचा वू पिंग से मिलते ही मैं उसकी प्रशंसक कैसे बन गई, और सत्य के सिद्धांत खोजने के बजाय मैंने कैसे उस पर भरोसा किया। मैं अपनी हर समस्या उसे बताती और जो वो कहती वही करती। मैं उसका इतना सम्मान करती थी कि परमेश्वर को भी भूल बैठी थी। मुझे लगने लगा था कि कलीसिया में उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। मानो परमेश्वर के मार्गदर्शन और सत्य के सिद्धांतों के बिना काम चल जाएगा, लेकिन उसके बिना नहीं चलेगा। क्या मैं विश्वासी थी भी? क्या मैं सिर्फ एक इंसान की पूजा नहीं कर रही थी? परमेश्वर को इस बात से चिढ़ है। कोई हैरानी नहीं कि मैं पवित्र आत्मा का कार्य हासिल नहीं कर पाई, या इतने लंबे समय बाद भी मुझ में कोई प्रगति दिखाई नहीं दी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा कि मैं खुद को बदलकर इंसान की पूजा बंद करना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वू पिंग का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। बर्खास्त होने के बाद ये बात अच्छी तरह जानते हुए भी कि काफ़ी लोग उसे पूजते हैं, ना तो उसने आत्मविश्लेषण किया और ना ही सभाओं में अपने बारे में कुछ सीखा, बल्कि ऐसे पेश आती जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। कहती कि वो अपनी साथी बहन झो को पसंद करती थी और उसी की सारी बातें मानती थी। वो सत्य को स्वीकार न कर जिम्मेदारी से बच रही थी। बिल्कुल। जब उसने बहन झो पर आरोप लगाया तो ये देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि अगुआ ने उसकी समस्याएं उजागर कर उनका विश्लेषण कर लिया है, तो फिर वो इन बातों को समझ क्यों नहीं रही या कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? ये सत्य ना स्वीकारने का प्रदर्शन था। बिल्कुल। उसके बाद अगुआ ने उसे मेरे साथ सुसमाचार कार्य के लिए फिर से नियुक्त कर दिया। हालांकि अब मैं पहले की तरह उसकी प्रशंसक नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। ऊंट कितना भी छोटा हो, घोड़े से तो बड़ा ही होता है। मुझे अब भी यही लगता था कि वू पिंग मुझसे बेहतर है। हालांकि उस दिन के बाद काम के मामले में अब वो पहले की तरह सहज और सुलभ नहीं थी, बहुत कठोर हो गई थी। काम पर चर्चा करते समय
मेरे हर सुझाव को बिना सुने ही सिरे से खारिज कर देती थी। मुझसे मिलने में टाल मटोल करती और उसी बहन से चर्चा करती जिसके साथ पहले काम किया था। मेरे अंदर बेबसी और नकारे जाने की भावना घर करने लगी। कुछ समय तक तो हम अपने काम में कोई प्रगति ही नहीं कर पाए। मैंने उससे जाकर बात की, कहा कि हमारे बीच तालमेल ठीक से नहीं हो रहा है। मैं हैरान रह गई जब उसने इसे स्वीकारने की बजाय कहा कि उसका कोई दोष नहीं। वो बस मुझसे बोली कि सीधी बात सुनकर परेशान मत होना, मुझे तुम्हारे साथ काम करने की आदत नहीं। तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं, जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे लगा जैसे मैं उसे भी काम नहीं करने दे रही। अगवा ने ये समस्याएं सुनकर इस मामले में अहंकारी होने के लिए वूपिंग का निपटारा किया। उसके बाद एक सभा में वूपिंग ने सबके सामने कहा कि उसका निपटारा परमेश्वर का प्रेम है और रोते हुए बोली कि अपना काम ठीक से ना करने के कारण वो परमेश्वर की ऋणी है, मानो वो खुद को जानती हो। लेकिन हमारी निजी बातचीत में उसने अपनी नकारात्मकता जाहिर कर दी कि उसका मन ऊब चुका है और अब काम करने में उसका जी नहीं लगता। वो मेरी संगति सुनने को तैयार नहीं थी, खासकर जब अगवा ने कहा कि कुछ भाई बहन काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और अच्छा काम किया है, तो वो और भी दबाव में आ गई। उसे लगा कि अगवा उसके बजाय औरों को महत्व दे रही है। वो मुझसे निजी तौर पर पूछती थी कि लोग उस पर हंस तो नहीं रहे हैं। हम जब भी इस पर बात करते तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो सभाओं में रौबदार और मजबूत दिखती थी। सत्य को स्वीकारने और परमेश्वर की इच्छा का ख्याल रखने वाली नजर आती। ये सब काफ़ी थका देने वाला लगता। कभी कभी मैं खुद से पूछती कि क्या मैं इसी इंसान को पूछती थी? इसमें तो सत्य की वास्तविकता ही नहीं दिखती। उसे तो बस नाम और रुतबे का जुनून था, सत्य को तो स्वीकारती ही नहीं थी। उसने अपने बारे में कुछ नहीं सीखा, बल्कि दिखावा करती रही। वो सही नहीं लग रही थी। लगता है उसके बाद से ही उसकी हालत खराब होती गई। अगवा ने कई बार उसके साथ संगति की, लगा उसने बात मान ली है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो दूसरों से नफरत करती और कड़वाहट भरी नजरों से देखती। अगवा ने उसका निपटारा कर उसकी समस्याओं को उजागर किया, लेकिन उसने परमेश्वर से घृणा की, उसे दोषी माना। उसने सारा का सारा दोष परमेश्वर पर मढ़ने में कोई गुरेज नहीं किया। वो दुष्ट प्रकृति की थी, परमेश्वर और सत्य से घृणा करती थी। वो मसीह विरोधी राक्षस थी। हाँ। बाद में उस पर कलीसियाई जीवन जीने या काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। उसके जाने के बाद काफ़ी समय तक मैं खुद को संभाल नहीं पाई। दरअसल मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने उसे इतना क्यों पूजा, यहाँ तक कि उसके जैसा बनना चाहती थी। जब कभी भी मैं किसी अच्छे वक्ता से मिलती जिसने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाए हो और खुद को खपाया हो, जो परमेश्वर को धोखा दिए बिना गिरफ्तार और प्रताड़ित हुआ हो, मैं उसे पूजने लगती थी। आखिर मैं ऐसे लोगों को इतना ज़्यादा क्यों पूछती थी? मेरे मन में क्या चल रहा होता था? फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। आइए उनका वीडियो पार्ट देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग कठिनाइयां सह सकते हैं, वे कीमत चुका सकते हैं। उनका बाहरी आचरण बहुत अच्छा होता है, वे बहुत आदरणीय होते हैं और लोग उनकी सराहना करते हैं। क्या तुम लोग इस प्रकार के बाहरी आचरण को सत्य को अभ्यास में लाना कह सकते हो? क्या तुम लोग कह सकते हो कि ऐसे लोग परमेश्वर के इरादों को संतुष्ट कर रहे हैं? लोग बार बार ऐसे व्यक्तियों को देखकर ऐसा क्यों समझ लेते हैं कि वे परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हैं, वे सत्य को अभ्यास में लाने के मार्ग पर चल रहे हैं और वे परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? क्यों कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं? इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, और वो स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण ये है कि बहुत से लोगों को ऐसे प्रश्न जैसे कि सत्य को अभ्यास में लाना क्या है, परमेश्वर को संतुष्ट करना क्या है, और यथार्थ में
सत्य वास्तविकता से युक्त होना क्या है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। अतः कुछ लोग अक्सर ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा जाते हैं जो बाहर से आध्यात्मिक, कुलीन, ऊंचे और महान प्रतीत होते हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जो वाक्पटुता से शाब्दिक और सैद्धांतिक बातें कर सकते हैं और जिनके भाषण और कार्यकलाप सराहना के योग्य प्रतीत होते हैं, तो जो लोग उनके हाथों धोखा खा चुके हैं, उन्होंने उनके कार्यकलापों के सार को, उनके कर्मों के पीछे के सिद्धांतों को और उनके लक्ष्य क्या हैं, इसे कभी नहीं देखा है। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि ये लोग वास्तव में परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं या नहीं। वे लोग सचमुच परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहते हैं या नहीं हैं। उन्होंने इन लोगों के मानवता के सार को कभी नहीं पहचाना, बल्कि उनसे परिचित होने के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके वे उन लोगों की तारीफ करने और आदर करने लगते हैं और अंत में ये लोग उनके आदर्श बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के मन में वे आदर्श जिनकी वे उपासना करते हैं, मानते हैं कि वे अपने परिवार एवं नौकरियां छोड़ सकते हैं और सतही तौर पर कीमत चुका सकते हैं। ये आदर्श ऐसे लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हैं और एक अच्छा परिणाम और एक अच्छी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें मन में लगता है कि परमेश्वर इन आदर्श लोगों की प्रशंसा करता है। लोगों के ऐसे अज्ञानता भरे कार्य और दृष्टिकोण का या एक तरफा दृष्टिकोण और अभ्यास का केवल एक ही मूल कारण है। आज मैं तुम लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। कारण यह है कि भले ही लोग परमेश्वर का अनुसरण करते हों, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करते हों और प्रतिदिन परमेश्वर के कथन पढ़ते हों, फिर भी वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते। और यही समस्या की जड़ है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को समझता है और जानता है कि परमेश्वर क्या पसंद करता है, किस चीज से वो घृणा करता है, वो क्या चाहता है, किस चीज को वो अस्वीकार करता है, किस प्रकार के व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है, किस प्रकार के व्यक्ति को वो नापसंद करता है, लोगों से अपेक्षाओं के उसके क्या मानक हैं, मनुष्य को पूर्ण करने के लिए वो किस प्रकार की पद्धति अपनाता है, तो क्या तब भी उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार हो सकता है? क्या वो यूं ही जाकर किसी अन्य व्यक्ति की आराधना कर सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति लोगों का आदर्श बन सकता है? जो लोग परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, उनका दृष्टिकोण इसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक तर्कसंगत होता है। वे मनमाने ढंग से किसी भ्रष्ट व्यक्ति की आदर्श के रूप में आराधना नहीं करेंगे, न ही वे सत्य को अभ्यास में लाने के मार्ग पर चलते हुए ये विश्वास करेंगे कि मनमाने ढंग से कुछ साधारण नियमों या सिद्धांतों के मुताबिक चलना सत्य को अभ्यास में लाने के बराबर है। आमीन। इन वचनों ने सही निशाने पर चोट की। मैंने जाना कि आस्था के इन बरसों में मेरी सोच ही गलत थी। मुझे लगा मैं बहुत पुरानी विश्वासी हूँ, पूरे जोश से कीमत चुकाकर बहुत सारा कार्य कर रही हूँ, तो यही सत्य का अभ्यास और सत्य की वास्तविकता हासिल करना है। सोचा ऐसा इंसान ही परमेश्वर को प्रसन्न करके उसके घर में जगह बना सकता है।
वू पिंग के साथ काम और बातचीत के दौरान जब मैंने देखा कि वो बरसों से विश्वासी है और उसने बहुत त्याग किए हैं, सुसमाचार के प्रचार के लिए बहुत सहा है और वो संगति भी अच्छी करती है, तो मैं उसकी विशाल छवि और प्रभावशाली व्यवहार के झांसे में आ गई और इसलिए उसे पूजने लगी। अब समझ आया कि मैं कितनी मूर्ख और अज्ञानी थी और मेरी सोच कितनी बेतुकी थी। सच है। अगर कोई अपने काम में त्याग करता है और कष्ट उठाता है तो ये सिर्फ अच्छे व्यवहार का दिखावा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इंसानियत है या उसमें सत्य की वास्तविकता है। वो पिंग 20 बरसों से विश्वासी थी। उसने त्याग भी किए थे और एक अच्छी वक्ता भी थी, लेकिन उसने इन्हें निजी पूंजी समझा। हमेशा दिखावा करती थी और लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश करती थी। उसने ना तो कभी सत्य को स्वीकारा, ना ही उसका अभ्यास किया। तमाम आलोचनाओं या असफलताओं के बावजूद उसने कभी आत्मचिंतन या सच्चा पश्चाताप नहीं किया। जब उसके पास रुतबा और सम्मान था तो काम के लिए उसमें जोश था। रात रात भर जागकर जी जान से काम करती थी, लेकिन बर्खास्त होने के बाद काम करने का उसका जोश जाता रहा। वो हर समय शिकायत करती और नकारात्मकता उगलती रहती। हालांकि ऊपरी तौर पर परमेश्वर की ऋणी होने और पश्चाताप करने का दिखावा करती, ताकि सबको लगे कि उसे परमेश्वर की इच्छा की परवाह है, कि उसके पास आध्यात्मिक कद है जिससे लोग उसका सम्मान करें। काट छांट और निपटारे के बाद उसने सबसे कहा कि ये परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन मन ही मन परमेश्वर को दोष देती। क्या वो परमेश्वर से घृणा करने वाली मसीह विरोधी नहीं थी? हाँ, कोई कितना भी पुराना विश्वासी हो, अगर उसकी पसंद का कुछ ना हुआ, वो सत्य और परमेश्वर से घृणा करने लगता है, तो वो मसीह विरोधी है। सही हाँ। बात है। मुझे अब समझ आया कि पुराना विश्वासी होने, त्याग कर पाने, अच्छा वक्ता होने, अनुभव रखने और अहमियत पाने का ये मतलब नहीं कि उसमें सत्य की वास्तविकता है। ऐसा इंसान परमेश्वर को खुशी नहीं दे सकता। हाँ, कोई कितना भी पुराना विश्वासी हो या काम में कितनी भी मेहनत की हो, अगर वो सत्य का अभ्यास कर अपने शैतानी स्वभाव में बदलाव नहीं लाता तो वो परमेश्वर का विरोध करेगा ही और आखिर में हटा दिया जाएगा। बेशक। इससे प्रभु की ये बात पूरी होती है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। फिर मैंने इन वचनों पर विचार किया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी मेहनत कितनी उत्कृष्ट और योग्यताएं प्रभावशाली हैं, तुम कितनी निकटता से मेरा अनुसरण करते हो, तुम कितने प्रसिद्ध हो या तुम्हारा रवैया कितना बेहतर हुआ है। जब तक तुम मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं करते तब तक तुम कभी मेरी प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपने विचारों और गणनाओं को जितनी जल्दी हो सके बट्टे खाते डाल दो और मेरी अपेक्षाओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दो, वरना मैं अपना काम समाप्त करने के लिए सभी लोगों को भस्म कर दूंगा। और खराब से खराब ये होगा कि मैं अपने वर्षों के कार्य और पीड़ा को शून्य में बदल दूं, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं और उन लोगों को जिनमें से दुर्गंध आती है और जो शैतान जैसे दिखते हैं अपने राज्य में नहीं ला सकता या उन्हें अगले युग में नहीं ले जा सकता। आमीन। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता और उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा के आधार पर तय नहीं करता और दया की पात्रता के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि इस पर करता हूँ कि क्या उसके पास सत्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण ना करने वाले दंडित किए जाएंगे। यह एक अडिग तथ्य है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को छू लिया। परमेश्वर किसी की मंजिल इस आधार पर तय नहीं करता कि उसने कितना प्रयास या काम किया है या उसका व्यवहार कितना अच्छा है, बल्कि इस पर तय करता है कि क्या उसमें सत्य है। परमेश्वर लोगों के दिखावे से नहीं, उनके सार से परखता है। वो देखता है कि क्या वे सत्य से प्रेम कर उसे व्यवहार में ला सकते हैं, क्या परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। मैंने देखा कि परमेश्वर का स्वभाव धार्मिक और पवित्र है। लोगों का न्याय करने के लिए उसके अपने मानक और सिद्धांत हैं। वो भावनाओं को आड़े नहीं आने देता। परमेश्वर लोगों की धार्मिकता या अच्छाई इससे तय नहीं करता कि वो कितना उत्साही है या उसका कितना योगदान है। सच है। दूसरी ओर कोई कितना भी पुराना विश्वासी हो, उसने कितना भी काम किया हो या वो कितना भी मशहूर हो, अगर वो सत्य का अभ्यासी नहीं है और अपना स्वभाव नहीं बदलता तो परमेश्वर उसे पक्के तौर पर हटा देगा।
जब इस बात को समझा तो जाना कि मैं कितनी अज्ञानी और दीनहीन हूँ। मैंने ना तो सत्य का अनुसरण किया और ना ही परमेश्वर की इच्छा को समझा। आस्था में अपनी धारणाओं के आधार पर मैं सिर्फ इंसान की पूजा करती रही। मैंने देखा मैं एकदम अंधी और मूर्ख थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। परमेश्वर कहते हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य मूलतः एक समान हैं। कुछ ही बातें उन्हें अलग करती हैं। इसी कारण मनुष्य आज भी मेरे कार्यों को पूरी तरह जानने में असमर्थ है। जब मेरी ताड़ना समस्त मानव जाति के ऊपर उतरती है, क्या केवल तभी मनुष्य अनजाने में मेरे कार्यों से अवगत होगा? और मेरे कुछ किए अथवा किसी को बाध्य किए बिना मनुष्य मुझे जानने लगेगा और इस प्रकार मेरे कार्यों का साक्षी होगा। यही मेरी योजना है। ये मेरे कार्य का वो पहलू है जो जाहिर किया गया है और इसे मनुष्य को जानना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं। लोगों को शैतान ने भ्रष्ट किया है और हम में शैतान का सार है। हम सिर्फ शैतानी स्वभाव दिखाते हैं। हम में से कोई एक भी पूजा के लायक नहीं है। अगर मैंने इस बात को पहले समझा होता तो किसी को आदर्श मानकर पूजा ना होता। सही कहा। कुछ समय बाद मुझे बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि मैंने अपने काम में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उस समय मैंने बहुत सोच विचार किया कि मेरी नाकामी की वजह क्या है। फिर पता चला कि मैं ये सोचकर वूपिंग की पूजा में ही अटक कर रह गई थी कि वो बहुत पुरानी विश्वासी है, बरसों सुसमाचार का प्रचार किया है, बहुत कष्ट सहे हैं और उसे काम का भी अनुभव है, तो उसमें सत्य की समझ होगी। इसलिए मैं उसके व्यवहार की नकल करने की कोशिश करती थी। सारे सवाल उसी के पास लेकर जाती थी। वो जो कुछ भी कहती, मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर एक बात को आंख मूंद कर मान लेती थी। मेरे दिल में परमेश्वर का तो कोई स्थान ही नहीं था। समस्याएं आने पर ना तो मैं सत्य खोजती और ना ही मेरे कोई सिद्धांत थे। मैं सिर्फ वो पिंक की ही बात सुनती थी। मैं परमेश्वर का नहीं, एक इंसान का अनुसरण कर रही थी। हाँ, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, पृष्ठ 1341। ठीक है। तुम मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि विशेष हैसियत वाले उन झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो। तुम मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते, बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार के कीचड़ में लौटते हैं। तुम मसीह की पीड़ा पर हंसते हो जिसके पास अपना सिर टिकाने तक की जगह नहीं है, लेकिन उन मुर्दों की तारीफ करते हो जो चढ़ावे हड़प लेते हैं और अय्याशी में जीते हैं। तुम मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो, लेकिन खुद को उन धृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से फेंक देते हो, जबकि वे तुम्हें सिर्फ देह, शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं। अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर ही मुड़ता है। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत, उनके प्रभाव की ओर ही मुड़ता है। पर अब भी तुम्हें मसीह का कार्य गले से उतारना कठिन लगता है। तुम उसे स्वीकारना नहीं चाहते। तो मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने की आस्था की कमी है। तुमने अब तक उसका अनुसरण किया क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। बुलंद छवियों की एक श्रृंखला हमेशा तुम्हारे हृदय में बसी रहती है। तुम उनके किसी शब्द और कर्म को नहीं भूल सकते और ना ही उनके प्रभावशाली शब्दों और हाथों को भूल सकते हो। वे तुम लोगों के हृदय में हमेशा सर्वोच्च और हमेशा नायक रहते हैं। लेकिन आज के मसीही के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय में वो हमेशा महत्वहीन और हमेशा श्रद्धा के अयोग्य हैं, क्योंकि वो बहुत ही साधारण है, उसका बहुत ही कम प्रभाव है और वो ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरी स्थिति को साफ कर दिया। बरसों की अपनी आस्था पर विचार करने पर पाया कि मैं उन्हीं लोगों की प्रशंसा करती जिनमें क्षमता और हुनर होता, जिन्हें मदद और अहमियत मिलती। मैं उनकी हर एक बात और काम को अनुकरणीय मानती, लेकिन कभी परमेश्वर की इच्छा न खोजती और ये ना सोचती कि क्या ये सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है। मैं बस आंख मूंद कर उनकी पूजा करती और उनके ही जैसा बनना चाहती। मैं हर समय गलत रास्ते पर थी।
कष्ट उठाती और अधिक से अधिक काम करने की सोचती। अपने काम में मैंने काबिलियत और अनुभव पर भरोसा किया। मैंने ना तो कभी सत्य के सिद्धांतों को खोजा और ना ही अपने जीवन प्रवेश पर ध्यान दिया। मैंने बरसों की आस्था में भी अधिक सत्य नहीं सीखा और जीवन में दुख उठाए। मुझे लगा मैं वाकई बहुत अज्ञानी और दीनहीन हूँ। परमेश्वर के ढेरों वचनों पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैंने वू पिंग की हर बात और राय को अपने मन में बसा कर रखा और उस पर तुरंत अमल किया। अपने काम में हमेशा उसी पर निर्भर रही। परमेश्वर को अपने दिल में कोई जगह नहीं दी। वो पिंग के साथ जो कुछ हुआ उससे मैं पूरी तरह उजागर हुई। खासकर जब उसे बर्खास्त कर दिया गया तो उसकी समस्याएं सामने आ गईं, जिनके बारे में मैं जानती थी। लेकिन जब हम फिर से साथ काम करने लगे तो अभी भी मेरे मन में उसकी वही विशाल और दमदार छवि थी। अपने कर्तव्य में मैं उस पर निर्भर थी। मुझे अभी यही लगता था कि उसके पास ज़्यादा अनुभव है। उसकी कुछ समस्याएं हों तो भी वो मुझसे बेहतर थी। मेरा नज़रिया यही था। मैं एक इंसान की पूजा करती थी। अपनी बातचीत में मैं सिद्धांतों की खोज नहीं कर रही थी और मुझ में कोई समझ नहीं थी। मैं शैतानी नज़रिए से चीज़ों को देखती थी। सच है। धीरे धीरे वू पिंग की समस्याएं सामने आ रही थीं। तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं लगातार उसके हाथों विवश होती रही। लगातार नकारात्मकता और दुख की स्थिति में थी। मैं सच में इसी लायक थी। मैं वू पिंग की प्रशंसक थी और अपने काम को लेकर उस पर निर्भर थी। लेकिन उससे मुझे क्या मिला? धोखा, बेबसी और अस्वीकृति। सच है। मैं दुखी और बेबस महसूस कर रही थी। परमेश्वर से दूर होती जा रही थी। मैंने आस्था के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, ना ही सत्य का अनुसरण किया। मैंने एक इंसान की पूजा की, उसका अनुसरण किया। मैं विवेकहीन और मूर्ख थी। मैं असफल होकर पथभ्रष्ट हो चुकी थी। यही मेरे लिए परमेश्वर की धार्मिकता और उद्धार था। बिल्कुल। इस प्रकाशन ने मुझे अपने गलत मार्ग पर विचार करने के लिए मजबूर किया, ताकि अपनी गलत धारणाओं की जांच करूं और ये समस्याएं दूर करने के लिए सत्य खोजने लायक बनूं। मैंने सत्य का अनुसरण करने का महत्व भी जाना। परमेश्वर के ये वचन, जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते वे अंत तक अनुसरण नहीं कर सकते, कितने वास्तविक हैं। जो सत्य का अनुसरण नहीं करते, परमेश्वर उन्हें उजागर करके हटा देता है। मेरी और मेरे आदर्श इंसान की असफलता के अनुभव इसके सटीक प्रमाण हैं। सही बात है। आपकी संगति से एक बात तो समझ में आ गई कि आस्था रखते हुए किसी व्यक्ति को पूजना शैतान का अनुसरण करना है। इससे परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचता है। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल। फिर सुसमाचार कार्य के लिए मुझे वांगली के साथ जोड़ दिया गया। मैंने पहले सुना था कि विश्वासी बनने के बाद उसने अपने कर्तव्य के लिए नौकरी छोड़ दी थी और उसने जी जान लगा दिया था। उसमें ज़बरदस्त काबिलियत थी। उसने बहुत सुसमाचार कार्य किए थे। मैं उसे काफ़ी समय से जानती थी। मुझे पता था वो कलीसिया के काम का बहुत ख्याल रखती है। वो सभाओं की संगति में बहुत सक्रिय थी। कोई भी परिस्थिति हो, कितने भी लोग हों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बड़ी संतुलित और बेखौफ अंदाज में बोलती थी। किसी को कोई समस्या होती तो तुरंत संगति कर उसकी मदद करती। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। मुझे लगता था वो सत्य पर चलती है, इस कारण मैं उसका सम्मान करती। मैं बहुत खुश हुई जब मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मुझे अपनी पिछली असफलता याद आ गई। मैंने वू पिंग की काबिलियत और हुनर को बहुत महत्व दिया था और उसका अनुसरण करती थी। गलत मार्ग पर चलने से मुझे बहुत नुकसान हुआ। वांगली के साथ संपर्क में मैं जानती थी कि मैं फिर से गलत धारणाओं पर निर्भर नहीं रह सकती थी। मुझे उनके साथ सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा। बिल्कुल। वांगली के पास सुसमाचार साझा करने की काबिलियत थी, इसलिए मुझे अपने कर्तव्य में उससे बहुत कुछ सीखना था। लेकिन भ्रष्ट स्वभाव और कमियों के साथ वो एक भ्रष्ट इंसान भी थी। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अगर उसके काम में समस्याएं और चूक हैं तो आंख मूंद कर अनुसरण नहीं कर सकती थी। हाँ, मुझे उसके साथ सत्य के सिद्धांतों के अनुसार बर्ताव करना चाहिए हमेशा। फिर बाद में काम की चर्चा के दौरान मैंने देखा कि वांगली के अधिकांश सुझाव बहुत व्यवहारिक नहीं हैं। हम में से कुछ सहमत थे कि वो काम नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। जिस सुझाव पर हमारी असहमति होती वो उस पर अड़ जाती। फिर एक गतिरोध आ जाता जिससे हमारे काम की प्रगति रुक जाती। धीरे धीरे मैंने जाना कि वांगली सच में बहुत घमंडी और जिद्दी है।
अपने सुझावों को नकारे जाते देख वो तुनक जाती। उसका मुंह फुलाना दूसरों को बेबस कर देता। वो सुसमाचार टीम में काम बिगाड़ने वाली और उसकी प्रगति में बाधक थी। मैंने अगुआ को उसके व्यवहार के बारे में बताया। ये जानने के बाद अगुआ ने उसकी समस्याओं को उजागर कर उनका विश्लेषण किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उसका काम बदल दिया गया। इस बात से मुझे सच में बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा मैंने गलत विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया है। मैं पहले की तरह लोगों की पूजा और उनका अनुसरण नहीं करती। मैं परमेश्वर की आभारी थी कि उसने ऐसे हालात पैदा किए, इसलिए मैं वे सबक सीख पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।